जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। और रेलवे एग्जाम 2024 के लिए हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास हमने जो है वो वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। और हमने वैदिक काल के बारे में देखा था कि वैदिक काल का समय अंतराल कब से कब तक था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के अंतर्गत जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी, और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो है वह यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आज क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे वेद के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेद के बारे में। तो चलिए टॉपिक दे दीजिए कि वेद क्या है। ठीक है, वेद। देखिए वेद जो है, टॉपिक क्या देंगे? वेद। देखिए वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जिसके पास जो है वह वेद जो पढ़ चुका है उसे जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? ज्ञान होता है। और इसमें जो है वेद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण या बोले तो सबसे प्रमुख जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना जो है वह किसी व्यक्ति ने नहीं किया, वेद की रचना जो है वह ईश्वर ने किया। यानी किसी पुरुष ने नहीं किया वेद की रचना। वेद की रचना किसने की है? तो वेद की रचना जो है ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने किया है। और जब ईश्वर ने किया है वेद की रचना, तो इसलिए जो है इसे जो है वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अपौरुषेय। अपौरुषेय कहने का अर्थ क्या है? कि इसकी रचना किसी भी पुरुष ने नहीं किया है। जब पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, ईश्वर ने किया है, तो आखिर लोगों के पास यह कैसे पहुंचा? तो इसका जो है वह संकलन किया गया है। कहने का अर्थ यह है इसका जो है वह कलेक्शन किया गया है। और वह संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको गुप्त काल में कृष्णदेवरायन व्यास के द्वारा। गुप्त काल में किसने किया था? कृष्णदेवरायन व्यास ने। कृष्णदेवरायन व्यास ने जो है जितने वेद हैं उन वेदों का क्या किया है? उन वेदों का जो है वह संकलन किया है। संकलन मतलब उनको जो है एक जगह इकट्ठा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है संकलन? कृष्णदेवरायन व्यास के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? कलेक्शन किया है, यानी कि संकलन किया है। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रारंभ में जो है वेदों की संख्या जो है वह 3 थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन अगर हम किसी से प्रश्न पूछ दिया कि प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में जो है वेद की संख्या 3 थी। तो आखिर वो 3 वेद कौन कौन थे? तो 3 वेद जो थे, पहला था आपका सामवेद, सॉरी ऋग्वेद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद जो आपको ऋग्वेद है। दूसरा था आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा जो था आपका सामवेद था। तीसरा क्या था? सामवेद। यानी प्रारंभ में जो है वेद की संख्या जो है वो 3 ही थी। इसलिए इन तीनों को, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इसको जो है वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? वेद का त्रय कहा जाता है। त्रय मतलब 3। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? वेद का त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद को जो है बाद में जोड़ा गया है। अथर्ववेद जो है वह बाद में जोड़ा गया है। जब अथर्ववेद जो है बाद में जोड़ा गया है, तो इसे जो है वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखेंगे। यानी कि इसको जो है वेद त्रय के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाता है। और इसे जो है इसकी रचना जो है, ऐसा माना जाता है कि जो है इसकी रचना कब की गई है? तो इसकी रचना जो है वो आपको उत्तर वैदिक काल में किया गया है। अथर्ववेद की रचना, यजुर्वेद, सामवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, लेकिन अथर्ववेद का रचना जो है वह सबसे बाद में किया गया। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और इसकी रचना जो है वह किसी पुरुष ने नहीं किया, इसलिए इसे जो है अपौरुषेय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो है वह ईश्वर के द्वारा की गया। और इसका जो है आपका संकलन किया गया है कृष्णदेवरायन व्यास के द्वारा। किसके शासन काल में? गुप्त काल के समय में किया गया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसलिए इन 3 वेद को जो है वेद त्रय के नाम से जानते हैं। और अथर्ववेद को जो है वो बाद में लिखा गया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए एक टेबल है, यानी कि वेद की संख्या जो है वह 4 है, तो वो 4 वेद के लिए जो है एक टेबल है। उस टेबल को जो है अब अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, वो टेबल क्या है?
देखिए पहले जो है एक तरफ लिख लीजिए आप वेद, ठीक। अभी जो वेद पढ़ेगा या उसका जो ब्राह्मण होंगे या पंडित होंगे, उनके ज्ञानी को क्या कहा जाता था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, वह ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग, वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे, उन ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था, ठीक है, उन ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था। और प्रत्येक वेद को उपवेद था, यानी कि वेद को अच्छे से समझने के लिए जो है वो उपवेद की रचना की गई। और उपवेद का जो ज्ञानी होता था उसे क्या कहा जाता था, इन सब की चर्चा जो हम करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि वेद की संख्या कितनी थी, वेद की संख्या जो है वह 4 थी। तब पहला क्या था, पहला वेद को कहा गया ऋग्वेद। क्या कहा गया, ऋग्वेद कहा गया। दूसरा वेद को कहा गया सॉरी, यजुर्वेद। दूसरा वेद कहलाया यजुर्वेद। तीसरा हमने लास्ट स्लाइड में बताया, तीसरा वेद जो आपका था सामवेद, सामवेद। और चौथा वेद था अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो जो व्यक्ति या जो ब्राह्मण या जो ज्ञानी ऋग्वेद को पढ़ लेता था तो वह जो है ऋग्वेद का ज्ञानी कहलाता था। और ऋग्वेद और ज्ञानी को जो है कहा जाता था होत्री। क्या कहा जाता था, होत्री। ऋग्वेद ज्ञानी को क्या कहा जाता था, होत्री। यजुर्वेद अगर कोई पंडित पढ़ रहा है या यजुर्वेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होंगे उसे क्या कहा जाता था, अधर्यु। क्या कहा जाता था, अधर्यु कहा जाता था। सामवेद का जो ज्ञानी होता था उसे कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था, उद्गाता। और अथर्ववेद के ज्ञानी को जो है कहा जाता था ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे होत्री, यजुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे अधर्यु, सामवेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे उद्गाता, और अथर्ववेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे हम ब्रह्मा कहें। यहां तक समझ में आ रहा है। अभी जो है प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है, यानी प्रत्येक वेद वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ था। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका नाम था कौस्तकीय। क्या नाम था, कौस्तकीय। इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक आपका कौस्तकीय और दूसरा था तैतरई, सॉरी ऐतरेय। क्या था, ऐतरेय। क्लियर है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम था तैतरेय, तैतरेय। और दूसरा था आपको सतपथ। दूसरा क्या था, सतपथ। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम था पंचवीस। क्या नाम था, पंचवीस। और जो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम था गोपथ। क्या नाम था, गोपथ। तो इस प्रकार से जो है वो वेद के जो है वो ज्ञानी जो वेद पढ़ लेते थे या उसके जो ब्राह्मण होते थे या पढ़ने वाले जो पंडित होंगे उन्हें कहा जाता था होत्री। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता, अथर्ववेद के ज्ञानी को जो है ब्रह्मा कहा जाता था। उसी प्रकार से जो उसके अपने अपने प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रहेंगे। साथ ही साथ वेद को अच्छे से समझा जा सके, उसको पढ़ने में आसान हो, तो उसके लिए जो है प्रत्येक वेद का क्या लिखा गया, अपना उपवेद लिखा गया। प्रत्येक वेद का क्या लिखा गया, अपना उपवेद लिखा गया। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद होगा उसको कहेंगे आयुर्वेद। क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहेंगे। यजुर्वेद का जो वेद हो उपवेद होगा उसे कहा जाएगा धनुर्वेद। क्या कहेंगे, धनुर्वेद कहेंगे। क्लियर है। और जो आपका सामवेद का जो उपवेद होगा उसे कहेंगे हम गंधर्व वेद। क्या कहेंगे, गंधर्व वेद कहेंगे। और जो अथर्ववेद का जो उपवेद होंगे उन्हें कहा जाएगा शिल्प वेद। क्या कहेंगे, शिल्प वेद कहेंगे। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस प्रकार से जो है वेद का जो अपना अपना ज्ञानी होता है उसी प्रकार से जो है उसके जो उपवेद है, यानी आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, इन उपवेदों के जो ज्ञाता होंगे, यानी कि इन्हें जो ब्राह्मण या पंडित जो पढ़ेंगे उनके ज्ञानी को क्या कहा जाता था। जैसे आयुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है प्रजापति। क्या कहा जाता है, प्रजापति। धनुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है विश्वामित्र। क्या बोलेंगे, विश्वामित्र। इसी प्रकार से गंधर्व वेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे नारद। क्या कहेंगे, नारद। और आपका शिल्प वेद का जो ज्ञानी होगा
उसे कहेंगे हम विश्वकर्मा। क्या कहेंगे? विश्वकर्मा कहेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? आप देखिए प्रश्न जो है कैसा पूछा जाता है, जैसे पूछ सकता है कि आपका ऋग्वेद का जो है उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। या ऐसे पूछेगा कि ऋग्वेद का ज्ञानी को क्या कहा जाता है, होत्री। या आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, प्रजापति। यहां तक समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से जो है वो प्रत्येक वेद के ज्ञानी होंगे और प्रत्येक उपवेद के भी ज्ञानी होंगे। उपवेद क्या है? वेदों को अच्छे से भली भांति समझने के लिए जो है उपवेद लिखे गए। जैसे हिंदी को समझने के लिए जो है वह व्याकरण की पुस्तक लिखी जाती है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो है वो ग्रामर की पुस्तक लिखी जाती है। उसी प्रकार से जो है प्रत्येक वेद के लिए जो है उसके अपने उपवेद है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या है, आपका यजुर्वेद में क्या क्या है, अथर्ववेद में क्या क्या है और सामवेद में क्या क्या है। तो पहला जो है वो टॉपिक दीजिए आप लोग, ऋग्वेद। ठीक है, पहला क्या था? ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र या ऋचा। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मंत्र होता है, मंत्र होता है या ऋचाएं होता है। ठीक है, और ऋचाएं के कारण ही जो है, यानी कि मंत्र के कारण ही इस वेद को क्या कहा गया, इसका जो है आपको ऋग्वेद नाम पड़ा है। यानी कि ऋग्वेद का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ही होता है मंत्र, मंत्र होगा, या हम बोल सकते हैं ऋचाएं होंगी या ऋचाओं होगा। और इसमें जो है आपका यानी कि मंत्र और ऋचाओं का संग्रह ये क्या कहलाएगा? आपका ऋग्वेद कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें जो है इस ऋग्वेद को जो है अलग अलग मंडल में बांटा गया है, जिसमें जो है टोटल इसमें मंडलों की संख्या कितनी होगी? मंडलों की संख्या जो है यानी कि मंडल की संख्या होगी आपका 10। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट बाई पार्ट जो है ऋग्वेद का बांटा गया, और टोटल पार्ट कितना है इसका? टोटल 10 पार्ट है। क्लियर है? इसी प्रकार से जो है इसमें सूक्त की संख्या कितनी है? तो सूक्त की संख्या जो है वो आपको 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। और मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 जो है आपको ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र है। और इन्हीं मंत्र को क्या कहा जाता है? आप या मंत्र बोले या तो हम ऋचाएं बोले। और इसमें मंत्रों की संख्या अधिक है, यानी कि ऋचाओं की संख्या अधिक है, इसलिए इस वेद का नाम जो है वह ऋग्वेद पड़ा। क्लियर है? मंत्रों की संख्या अधिक होने के कारण इस वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। और इसलिए जो है ऋग्वेद में जो है टोटल मंत्र कितने हैं? 10,580 जो है वह टोटल ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है। क्लियर है? कितने मंत्र की संख्या है? 10,580 जो है आपको ऋग्वेद में मंत्र की संख्या है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? आपको ऋग्वेद, हमने पहले भी बताया है। यह सबसे प्राचीन हो जाएगा, साथ ही साथ यह सबसे बड़ा भी होगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वेद भी जो है आपको ऋग्वेद ही है। देखिए ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। प्रश्न पूछेगा गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वह किस वेद में की गई है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है आपको ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी जो है ये गायत्री मंत्र जो है ये किस भगवान को समर्पित था? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये आपको सूर्य भगवान को समर्पित है। किसे? सूर्य भगवान को। तो यह प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वह गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित। सूर्य देवता बोले या सूर्य भगवान बोले, उनको जो है वह समर्पित। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हमने आपको बताया कि इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडल की संख्या 10 है। इसमें जो है आपको 7वां मंडल जो है वह सबसे पहले लिखा गया था। 7वां मंडल क्या लिखा गया था सबसे पहले? यानी सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया है? 7वां मंडल। और पहला और 10वां मंडल जो है वह आपको बाद में लिखा गया, सबसे बाद में। सबसे बाद में पहला और 10वां में भी 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में लिखा गया। बाद में कौन सा मंडल लिखा गया है? पहला। ठीक है, पहला और 10वां मंडल।
यह दोनों मंडल जो है वो आपको बाद में लिखा गया। हम आपको जैसा बताए थे कि वैदिक काल में जो है वह जाति का वर्गीकरण, यानी समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन? आपका था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो शूद्र शब्द की चर्चा सबसे पहले कहाँ की गई है? आपको ऋग्वेद में जो है शूद्र शब्द की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसका जो आपका 9वां मंडल होगा, किसका? आपको ऋग्वेद का जो 9वां मंडल होगा, वह 9वां मंडल जो है वह किसको समर्पित है? आपको सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता। और सोम देवता किसके देवता होते हैं? तो जंगलों के देवता होते हैं। ये हम आप लोग को बता चुके हैं। जंगलों के देवता को क्या कहा जाता था? सोम देवता कहा जाता था। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? 9वें मंडल में की गई है। सॉरी। और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल होगा, 7वां मंडल में जो है 10 राग युद्ध की चर्चा की गई है। 10 राग युद्ध की चर्चा। और 10 राग युद्ध जो है आपको हमने वैदिक काल में बताया था कि यह युद्ध जो है आपको रावी नदी के तट पर, जिसे जो है पुरुषनी नदी भी कहा जाता है, पुरुषनी या रावी, रावी नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? आर्य तथा अनार्य के बीच में। जिसमें जो है विजय कौन हुए थे? तो आर्य जो है वह आपको विजय हो गए थे। और ये आर्य जो विजय हुए थे, इसलिए इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा था। और इन आर्यों में जो है सबसे फेमस जो राजा थे, वह राजा का नाम जो है भरत था। और उन्हीं भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? भारत रखा गया। और ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अभी ऋग्वेद का जो है जो ज्ञानी होंगे, वो आपको पहले एक टेबल में बताया है। इसका जो ज्ञानी होगा ऋग्वेद का, ऋग्वेद का ज्ञानी वो कहा जाएगा, होत्री कहा जाएगा। क्लियर है? अभी ऋग्वेद का जो उपवेद होगा, ठीक है, उपवेद को क्या कहेंगे? आयुर्वेद कहेंगे। ठीक है, आयुर्वेद कहेंगे। और आयुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसको हम प्रजापति के नाम से जानते हैं। इसे ज्ञानी को क्या कहेंगे? हम प्रजापति कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। यानी कि ऋग्वेद जो है इसमें मंत्रों की संख्या जो है वह सबसे अधिक होती है। अब मंत्र को जो है ऋचाएं कहा जाता है, और इसलिए जो है इसे ऋचा से नाम पड़ा है ऋग्वेद। यह आपको सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें जो है टोटल मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें 7वें मंडल में सबसे पुराना है और सबसे पहले लिखा गया। अब आपको पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में लिखा गया। ये आपका जो ये वैदिक काल का जो समाज है वो 4 वर्गों में जो बटा हुआ था, उसमें शूद्र शब्द की चर्चा जो सबसे पहले ऋग्वेद में ही किया गया। अब इसका 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, जो जंगलों के देवता होते हैं। और 7वां मंडल में जो है दशराज युद्ध की चर्चा की गई है, जो आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था। साथ ही साथ इसका जो है आपको ज्ञानी, यानी ऋग्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम होत्री कहेंगे। और इसका जो उपवेद होंगे उसको आयुर्वेद। और आयुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे जो हम प्रजापति के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऋग्वेद। अब अगला टॉपिक दीजिए आप, यजुर्वेद। ठीक है, अगला दूसरा कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद में अगर देखा जाए कि मंत्र की संख्या कितनी है, ठीक, क्योंकि प्रत्येक वेद में जो है वो अलग अलग मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद में मंत्र की संख्या जो है वह टोटल आपको 1990 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 1990, यानी 1990 जो है वह यजुर्वेद में मंत्र है। इसमें जो है आपको चर्चा की गई है युद्ध और कर्मकांड की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा? युद्ध एवं कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या है? कर्मकांड का मतलब होता है जैसे यज्ञ कराना, यह भी एक कर्मकांड का पार्ट है। किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके उपरांत जो उसका पूजा पाठ होता है वो भी एक कर्मकांड है। तो युद्ध की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा किसमें की गई है? आपको यजुर्वेद में की गई है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसको जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला भाग जो कहलाता है उसको कहते हैं गद, और दूसरा जो कहलाता है उसको कहते हैं पद। यानी कि इसका 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या कहलाता है? पहला भाग कहलाता है गद कहते हैं इसको, और दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्लियर है? पहले भाग को जो है गद कहा जाता है और दूसरे भाग को जो है वह पद कहा जाता है। गद वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहेंगे? कृष्ण यजुर्वेद कहेंगे।
क्लियर है? यानी गद वाला भाग कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद और पद वाला जो भाग है वह कहलाता है आपको शुक्ल यजुर्वेद। इसे क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद। अब जिस प्रकार से जो है आपको ऋग्वेद एक ज्ञानी हुआ है, उसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका उपवेद है, उपवेद का ज्ञानी है, उसी प्रकार से यजुर्वेद का भी जो है जो ज्ञानी होगा, इसके ज्ञानी को कहा जाता है अधर्यु। उपवेद यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे हम? अधर्यु कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? अधर्यु कह लेंगे। और इसका जो उपवेद होगा, यानी यजुर्वेद का जो उपवेद होगा, वह उपवेद कहलाएगा धनुर्वेद। क्या कहलाएगा? धनुर्वेद कहलाएगा। और धनुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसे हम जो कहेंगे विश्वामित्र कहेंगे। ये सब हमने आपको टेबल में ही समझा दिया था। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें जो है वो समझाने के लिए नहीं है, और थोड़ा जिससे एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसलिए जो है आपको यह याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो होगा आपका सामवेद। अब वो आपको प्रत्येक वेद में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वह पॉइंट्स हम बताते चल रहे हैं, उसको समझाते भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है तीसरा वेद क्या हो जाएगा? तीसरा वेद कहलाता है सामवेद। क्या कहलाता है? सामवेद। देखिए, साम का अर्थ होता है क्या? गान, संगीत। ठीक है, साम का अर्थ क्या है? इसका जो अगर अर्थ देखा जाए तो साम का अर्थ होता है आपको गान। ठीक है, क्या अर्थ होता है? गान अर्थ होता है। साथ ही साथ इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसके मंत्र की संख्या जो है वह 1549 जो है इसमें आपको मंत्र है, यानी कि ऋचाएं हैं। लेकिन इस 1549 मंत्र में 75 मंत्र ही जो है वो आपको सामवेद के हैं। सामवेद के बाकी का जितना मंत्र जो है वो आपको सारा जो है ऋग्वेद से लिया गया है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि सामवेद में जो है टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। लेकिन उसमें एक्चुअल में जो है सामवेद के अपने मंत्र कितने हैं? 75 मंत्र। बाकी के जितने मंत्र हैं वो सारे जो है आपको ऋग्वेद से लिए गए। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि साम का मतलब होता है गान, तो भारतीय संगीत जो है, भारतीय संगीत हमारा क्या है? भारतीय संगीत जो है वह सा रे ग म प ध नि, जिसे हम संगीत के 7 स्वर बोलते हैं। तो इन 7 स्वरों की चर्चा कहाँ की गई है? आपको सामवेद में की गई है। वह 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा है, रे है, गा है, मा है, क्लियर है, पा है, धा है, नी है। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसे कहा जाता है 7 स्वर। संगीत क्या कहा जाता है? 7 स्वर कहा जाता है। और इस 7 स्वर की चर्चा किसमें की गई है? आपको सामवेद में की गई है। और ये जो भारतीय संगीत या सारे गामा पधानी के जो 7 स्वर है, यह कब गाया जाता था? यह गाया जाता था आपको यज्ञ के समय जो है इन संगीतों को गाया जाता था। कब गाया जाता था? यज्ञ के समय जो है, जब पंडित या पुरोहित जो है यज्ञ करते थे, तो उन यज्ञों में जो है ये भारतीय संगीत यानी सारे गामा पधानी का जो है वह मतलब इसको जो है वह संगीतमय किया जाता था, गाया जाता था। जिस प्रकार से साम मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद का जो है वह ज्ञानी है, उसी प्रकार से सामवेद के भी ज्ञानी होंगे। तो इसका जो है वह ज्ञानी जो मतलब सामवेद जो पढ़ लेगा, इसका जो पुरोहित होगा, पंडित होगा, उसको कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। साथ ही साथ आपका जो सामवेद का जो उपवेद होंगे, सामवेद का जो उपवेद होंगे, उपवेद क्या कहलाएंगे? गंधर्व वेद। क्या कहलाएंगे? गंधर्व वेद कहलाएंगे। और इस गंधर्व वेद का जो ज्ञानी होगा वह कहलाएगा नारद। वह क्या कहलाएगा? नारद। देखिए, जैसे नारद भगवान जो वो क्या करते हैं? नारायण नारायण, वो क्या कर रहे हैं? संगीत गा रहे हैं। तो संगीत की चर्चा किसमें है? सामवेद में। यहां से एक याद हो गया कि सामवेद का जो उपवेद होगा वह कहलाएगा गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का जो ज्ञानी होगा वह कहलाएगा नारद, और सामवेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे हम उद्गाता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उद्गाता कहेंगे। क्योंकि भारतीय संगीत जो सारे गम पधानी की चर्चा जो है आपको सामवेद में है, इसलिए सामवेद को ही जो है भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? आपको
जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन भारतीय संगीत का जो है जन्म जो है सामवेद से हुआ है ऐसा माना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अंतिम और लास्ट जो वेद है वह है आपका अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा वेद है? अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया, यानी चौथा वेद जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद होगा। चौथा वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा। देखिए अथर्ववेद का जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि अथर्ववेद का आखिर रचना किसने किया। ठीक है, रचना किसने किया है? अथर्ववेद का रचना जो है वो आपको अथर्वा ऋषि ने किया है। रचना यानी कि इसे जो है लिखा गया है किसके द्वारा? जिसका रचना जो है वह अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया, और इसकी रचना जो है सबसे बाद में की गई। और इसकी रचना अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वो सबके भी जो वैदिक उत्तर वैदिक में ही था, सिर्फ ऋग को छोड़ करके, लेकिन इसका रचना जो है सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, ये इस आपको अथर्ववेद में जो है टोटल मंत्र, इसमें भी मंत्र अपने मंत्र होंगे इसके। तो इसमें मंत्र की संख्या कितनी होगी? तो 5849 जो है वह मंत्र होंगे, और सूक्त की संख्या जो है वह 731 जो है इसके अपने सूत्र होंगे। क्लियर है। इसमें चर्चा किसकी की गई है? इसमें चर्चा की गई है आपको जादू टोना की चर्चा की गई है, यानी जो जादू टोना होते हैं उसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो है वशीकरण का चर्चा किया गया। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण मतलब किसी व्यक्ति को जो है वो अपने बस में कर लेना, इसका जो है वो पूरा उपाय इसमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, किसमें? अथर्ववेद में। साथ ही साथ इसमें जो है रोग निवारक औषधि की चर्चा की गई है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है, रोग निवारक औषधि की चर्चा। ठीक है, अभी भी जो है आपको औषधि वगैरह से जो है लोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो औषधि की चर्चा किसमें की गई है? आपको रोग निवारक औषधि की चर्चा जो आपको अथर्ववेद में किया गया है। क्लियर है। अभी अथर्ववेद का जो अपना ज्ञानी होगा, ठीक है, उससे ज्ञानी को क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा कहेंगे। इससे ज्ञानी को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। इसका जो अपना उपवेद होगा, ठीक है, इसके उपवेद क्या कहलाएंगे? शिल्पवेद। क्या कहलाएंगे? शिल्पवेद। और शिल्पवेद का जो ज्ञानी होगा वह कहलाएगा आपको विश्वकर्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्वकर्मा कहलाएगा। ठीक है, और इसी अथर्ववेद में ही जो है जो भारत का जो राजा है, जैसे आपको सर्वप्रथम मगध के बारे में, जब हम आगे महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब देखेंगे। मगध के बारे में अंग जो है वो 16 महाजनपद था, उस 16 महाजनपद में जो है मगध था, अंग था। साथ ही साथ इसमें जो है राजा परीक्षित का चर्चा की गई है। कौन से राजा? राजा परीक्षित। तो प्रश्न आ सकता है कि मगध की चर्चा, अंग की चर्चा या राजा परीक्षित की चर्चा किसमें की गई है? तो अथर्ववेद में किया गया है। इसकी रचना जो है सबसे बाद में हुई। और सबसे पहली रचना किसमें की गई है? तो सबसे पहली रचना की गई है आपको किसकी? आपका ऋग्वेद का रचना जो है वह सबसे पहला किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वह क्या क्या पढ़ा वेद के बारे में, थोड़ा सा चलिए एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वेद जो है क्या है? तो वेद का अर्थ, ये वेद जो है किसके, कौन से इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो वैदिक काल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है आपका ज्ञान। ठीक है, यानी कि जिसके पास ज्ञान है, यानी जिसके पास वेद का ज्ञान है वह ज्ञानी कहलाएगा। रचना जो है इसको किसने किया है? ऐसा माना जाता है ईश्वर ने रचना किया है, इसलिए इसे आप और उसे, यानी किसी पुरुष ने रचना नहीं की है वो कहा जाता है। इसका जो है संकलन किया गया है किसके द्वारा? तो कृष्णदेवराय व्यास के द्वारा गुप्त काल में। प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी। पहला था आपको अथर्ववेद, सॉरी ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा था आपका सामवेद। इसलिए इन तीनों वेद को जो है वेदों का त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना जो है वह बाद में की गई, इसलिए वेद त्रय के बाहर रखते हैं। वेद जो है वो मुख्य रूप से 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी ऋग्वेद का जो है ज्ञानी होगा वह अत्रि कहलाएगा, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहेंगे, सामवेद के ज्ञानी को जो है उद्गाता कहेंगे, अथर्ववेद के ज्ञानी को हम ब्रह्मा के नाम से जाने जाता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तिकीय या ऐतरेय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय या शतपथ कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश कहलाते हैं, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम गोपद कहते हैं। अब प्रत्येक वेद को जो है अच्छे से समझने के लिए जो है उसका अपना उपवेद है।
तो आपका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद को हम आयुर्वेद कहेंगे, यजुर्वेद को उपवेद धनुर्वेद कहलाता है, और सामवेद के उपवेद जो है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद को उपवेद जो है वह शिल्प वेद है। जिस प्रकार से वेद के अपने ज्ञानी हैं, उसी प्रकार से उपवेद के भी ज्ञानी होंगे। जैसे आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र, गंधर्व वेद के ज्ञानी को है नारद, और शिल्प वेद के ज्ञानी को हम विश्वकर्मा के नाम से जाने जाता है। और आगे जो हम लोग ने पढ़ा कि ऋग्वेद का जो है वह क्या क्या इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ऋग्वेद तो पढ़ना पॉसिबल नहीं, तो हम लोग तो पंडित बन जाएंगे। हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऋग्वेद का अर्थ ही होता है, इसमें मंत्र का जो है वो संग्रह किया हुआ है, और मंत्र को क्या कहते हैं, ऋचाएं कहते हैं। और ऋचा के नाम से, इसी ऋचा के कारण जो है इस वेद का नाम पड़ा ऋग्वेद। इसमें मंडल कितने हैं, 10, यानी 10 भागों में बटा हुआ है। सूक्त की संख्या जो है 1028 है। मंत्रों की संख्या 10,580। सबसे अधिक मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है किसमें की गई है, आपको ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। और गायत्री मंत्र जो है किस भगवान को समर्पित था, सूर्य देवता को समर्पित था। सबसे पहला जो है इसमें 10 मंडल में सबसे पहला मंडल जो है 7वां मंडल सबसे पहला लिखा गया था, और पहला और 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया। जो आपका वैदिक काल में जो समाज जो 4 वर्गों में बटा था, उसमें शूद्र की जो है चर्चा आपको ऋग्वेद में किया गया है। इसके 7वां मंडल 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल में जो है दशराज युद्ध की चर्चा की गई है। जो दशराज युद्ध कहाँ लड़ी गई थी, तब पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी का तट पर लड़ा गया था, आर्य और अनार्य के बीच, जिसमें आर्य जो है वो क्या हो गए थे, विजय हो गए थे। और इसलिए जो है इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया था। और आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण और फेमस राजा कौन थे, तो वह था भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा था। 9वां मंडल जो है सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता जो है जंगलों के देवता होते हैं। और आपका ऋग्वेद का जो ज्ञानी हो जाएगा पंडित, उसे कहेंगे होत्री। और आपका इसका जो अपना उपवेद है ऋग्वेद का, उसे आयुर्वेद, और आयुर्वेद का ज्ञानी जो है वो प्रजापति कहलाता है। आयुर्वेद में जो है वह आपको किसकी चर्चा की गई है, आपको एक तरह से कह सकते हैं कि औषधि विज्ञान की चर्चा की गई है। यानी आयुर्वेद में आपको जो बीमारी होते हैं उनकी कैसे इलाज किया जाए, उसकी चर्चा जो है आपको आयुर्वेद में किया गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका अगला हमने देखा यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या जो है आपको कितनी है, 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद 2 भागों में बटा हुआ है। इसका गद वाला भाग जो है कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद, और पद वाला भाग कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अपना ज्ञानी होंगे, जो यजुर्वेद का जो मतलब पढ़ लेंगे, इसका जो ऋषि या पंडित जो होंगे या पुरोहित जो होंगे वह कहलाएगा अधार्यु कहलाएंगे। और इसके जो अपने उपवेद हैं, ये उपवेद जो है इसका धनुर्वेद कहलाता है। धनुर्वेद का जो ज्ञानी होगा उसको कहेंगे हम विश्वामित्र कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरा वेद था आपका सामवेद। साम का अर्थ होता है आपको गान। इसमें मंत्रों की संख्या जो है आपको 1549 मंत्र है, जिसमें जो है 75 मंत्र ही जो आपको सामवेद के, बाकी सारे मंत्र आपको कहाँ से लिए गए हैं, आपको ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में आपको संगीत के 7 स्वर सारे गम पा नी का चर्चा है। यह जो संगीत के 7 स्वर जो आपको कब गाया जाता था, युद्ध के समय गाया जाता था। सामवेद का जो ज्ञानी होगा उसे कहेंगे उद्गाता, और इसके जो उपवेद है वह कहलाएगा गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का जो ज्ञानी होगा वह कहलाएगा नारद। चौथा वेद था हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो रचना जो है वह अथर्वा ऋषि ने किया है, इसलिए इसका नाम जो है वह अथर्ववेद पड़ा। साथ ही साथ इसका रचना किया गया उत्तर वैदिक काल में। इसमें मंत्रों की संख्या 5849 मंत्र है, और सूक्त की संख्या 731 सूक्त है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना, वशीकरण और रोग निवारक औषधि की चर्चा, इसको ध्यान में रखिएगा। जादू टोना की चर्चा किसमें, अथर्ववेद में। वशीकरण की चर्चा किसमें, अथर्ववेद में। रोग निवारक औषधि की चर्चा किसमें, अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद का जो ज्ञानी होगा वह कहलाएगा ब्रह्मा, और अथर्ववेद के अपने उपवेद हैं उसे कहेंगे शिल्प वेद, और शिल्प वेद का ज्ञानी हम विश्वकर्मा कहलाता है। अथर्ववेद में ही जो है मगध, जो 16 महाजनपद में सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण जो जनपद था मगध, मगध की चर्चा की गई है। अंग की चर्चा की गई है। राजा परीक्षित की चर्चा जो है आपको अथर्ववेद में की गई है। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक दीजिए आप आरण्यक। ठीक है, क्या, आरण्यक। आरण्यक क्या होता है, जैसे जिसकी रचना जंगलों में की गई है, ठीक है, जिसकी रचना जंगलों में की गई है उसे हम अरण्यक कहते हैं, और इसकी संख्या है आपकी 7। इससे पूछेगा भी तो सिर्फ डिफिनेशन पूछता है कि अरण्यक क्या है। प्रश्न देगा जिसकी रचना जंगलों में की, उसे क्या कहते हैं, अरण्यक। ठीक है, क्या, अरण्यक। अरण्यक किसे कहेंगे,
जिसकी रचना जो है कहाँ की गई है, जिसकी रचना जंगलों में की गई है, जिसकी रचना जंगलों में की गई है उसे हम क्या कहेंगे, अरण्यक कहेंगे। अरण्यक की संख्या कितनी है, तो अरण्यक की टोटल संख्या जो है आपको 7 है। ठीक है, यानी कि जितने हम बड़े बड़े पुस्तक पढ़ रहे हैं या ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसकी संख्या जो है वह 7, जिसकी रचना जो है वह जंगलों में की गई थी। अथर्ववेद जो हमारा है, ये जो है आपको अरण्यक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसकी रचना जो है वह जंगलों में नहीं की गई। बाकी आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी जो है वह अरण्यक के अंतर्गत आते हैं। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया। अभी इसके बाद जो है आपका वेदांग है, उपनिषद है, आपका कुछ साहित्य पुस्तक है, साथ ही साथ महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं। तो वह हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ महाकाव्य, रामायण और महाभारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कुछ उपनिषद हैं, पुराण है, वो सभी हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।